राजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि विदुर, इस संसार में वे कौन से लोग हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं? उनके दुख का कारण क्या होता है? और वे कौन से लोग हैं जो सदैव सुखी रहते हैं? उनके सुख का क्या कारण होता है? विदुर कहते हैं कि राजन, जिनमें 6 लक्षण होते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। तो विदुर, सुखी कौन लोग रहते हैं? बोले उनमें भी 6 लक्षण होते हैं। सुखी भी वही होते हैं जिनमें 6 बातें होती हैं, और दुखी भी वही रहते हैं जिनमें 6 बातें होती हैं। तो विदुर, ये 6 बातें सेम हैं कि अलग अलग हैं? राजन, ये 6 बातें बिल्कुल अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं। कौन कौन है? ये प्रश्न है। आज इसका उत्तर आपको समझाऊंगा। दूसरा प्रश्न, संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि ये संसार में मनुष्य जब से जन्म लेता है और ज्यों-ज्यों उसकी उम्र बढ़ती है त्यों-त्यों उसकी चिंता क्यों बढ़ती है? टेंशन क्यों बढ़ती है? तनाव क्यों बढ़ता है? बुराइयां क्यों बढ़ती हैं? गंदी आदतें क्यों बढ़ती हैं? और भ्रम बहुत बढ़ जाते हैं, असमंजस बढ़ जाते हैं। ये सब क्यों होता है? साहिब बंदगी बोलो। एक बच्चा है, 3 साल का बच्चा। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मशान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर टुनही टुनहा आडंबर, इस भरम ढकोसला में वो फंसा ही नहीं। बच्चा खेलता खेलता मरघट भी चला जाएगा, न उसको भूत पकड़ता है न चुड़ैल पकड़ती है। लेकिन जब वही बच्चा जवान हो जाता है तब उससे तुम कहो जाओ मरघट तरफ तो डर लगता है उसको। अब उसके अंदर भ्रम हो गया कि मरघट में भूत प्रेत रहते हैं। तो मरघट में भूत प्रेत कौन है? तुम्हारे माता पिता मर गए, दादा दादी मर गए, सास ससुर मर गए, समधी समधिन मर गए, बेटा बेटी बहू मर गए, वे सब दफन हो गए, मरघट में जला दिए गए, भस्म हो गए, राख हो गए। वही तो सब लोग भूत प्रेत चुड़ैल बने। और कौन बने? सब परिचित लोग हैं, सब अपने ही लोग हैं, सब खास लोग हैं। भूत चुड़ैल सब बिल्कुल खास हैं तुम्हारे। जाओगे तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुम्हारे गले लग जाएंगे कि मेरा बेटा आ गया, आजा, मैं भूत हूँ तो मेरा पूत है। मिलो जाकर ना उनको। यदि वास्तव में भूत होते हैं, चुड़ैल होती है, प्रेत होता है, तो आपके परिवार के लोग ही, आपके गांव के लोग ही तो उस मरघट में फूंके गए, दफनाए गए हैं। तो वे सब परिचित हैं। वे कोई ऐसा नहीं कि तुमको पहचानते नहीं हैं। कभी ज़रूरत पड़े, प्रवचन हो रहा है, उनको भी न्योता दे दो। कम से कम गांव के लोग कम आए तो भूत प्रेत आकर बैठे, वही सुने, कुछ तर जाएंगे वो। कौन भूत है, कौन चुड़ैल है, कौन प्रेत है, ये सब भ्रम फैल रहा है। इतना भ्रम क्यों फैलता है? वो ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों-त्यों भ्रम। थोड़ा सा बीमार हो गए, भ्रम हो गया
कि पड़ोसी ने कुछ कर धर दिया है, जंत्र मंत्र तंत्र कर दिया है, तांत्रिक से कुछ करा दिया है, कोई मंत्र पढ़ा दिया है। कितने लोग अज्ञानी है। अगर कोई तंत्र मंत्र जंत्र होता तो हिंदुस्तान के जितने तांत्रिक हैं, जानत्रिक हैं, मंत्र तंत्र पढ़ने वाले हैं, सबको बुलाकर और ऐसा मंत्र पढ़ाते कि पाकिस्तान पर जंत्र मंत्र तंत्र कर दो, सब आतंकवादी मर जाए। कोरोना सब बीमार हो जाए, उसके पेट से खून गिरने लग जाए, आंतें कट जाए, कुछ करो चलाओ तंत्र मंत्र, तो कुछ नहीं चलता है। ये पड़ोसी के ऊपर जंत्र मंत्र चला रहे, जंत्र मंत्र कुछ होता नहीं। गंदा पानी पियोगे, गंदे पानी में अमीबा होता है, और अमीबा जब पेट के अंदर जाता है तो 25 आंव पैदा करता है, तो लेटरिन के साथ खून निकलता है। जिनको बवासीर हो जाती, पाइल्स हो जाती है, उनको लेटरिन के रास्ते से ब्लड निकलता है। तुम कहते हो कोई जंत्र मंत्र मार दिया है, तो अंदर से आते कट कट कर खून गिर रहा है। कोई जंत्र मंत्र नहीं मारा है। ज़रूरत से ज़्यादा खाते हो, पेट में कब्जियत बनाते हो, हजम होता नहीं है। मंत्र तो तुमने ही असली मारा है, अधिक खाने का। अंधाधुंध खा रहे हो। इस पेट को नांद समझ रखा है, किस पेट को इंडिया गेट समझ रखा है। दमादम मस्त कलंदर, खाने में पहला नंबर, सोने में पहला नंबर, लैट्रीन करने में 100 नंबर। 10-10 बार लैट्रीन जा रहे हैं, जब देखो तब शौचालय में बैठे हैं। चंदू लाल दूसरे को टाइम ही नहीं देखे, टट्टी पर टट्टी, टट्टी से ही नहीं छुट्टी। ये सब क्या कर रहे हो? आखिर बहुत खाओगे तो हजम कैसे होगा? थोड़ा हजम होने का भी तो टाइम दो। तो ये जंतर मंतर तंतर टोना टंबर टोनही टोनहा टोनही टोनहा, भूत प्रेत चुड़ैल, 7.5 शनि। 7.5 शनि इधर भी होता है, ये सब जगह होता है। 7.5 पूरा 7 भी नहीं है, न पूरा 8 ही है, बीच में टुकड़ा लगा है 7.5। सब आडंबर फैला हुआ है, जहां देखूं वहां है भरम ही भरम, पूरा भरम फैला हुआ है। बचपन में 5 साल की तुम्हारी उम्र थी, कोई नशा तुम नहीं करते थे, आपका शरीर कितना सुंदर था। थोड़ी उम्र बढ़ गई, 10-12 साल के हो गए, पुड़िया गुटखा खाने लगे। और उम्र बढ़ गई, दारू पीने लगे। थोड़ा और उम्र बढ़ गई, अफीम खाने लगे। थोड़ा और उम्र हो गई, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू क्या क्या, गोबर माटी सब खाने लगे। और खाने के नाम पर तो मनुष्य इतना खाता है, सड़क भी खा जाता है। पुलिया खा गया, पुल खा गया, सड़क खा गया, स्कूल की बिल्डिंग खा गया, सब कुछ खा गया। और सरकार की ओर से शौचालय आए थे, शौचालय का पैसा खा गया। चलो भला हुआ जो कम से कम लेटरिन का पैसा खाया, इतना ही किया, लेटरिन नहीं खाया, ये तो धन्यवाद है। वो भी खा जाता है, अब जुटा है खाने पर तो कसर क्या रखेगा। खतरनाक लोग हैं। हंसा करो तुम, थोड़ा डर के हंसते हो, थोड़ा जोर से आवाज भी निकलनी चाहिए। हा 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 करो, तुम भी हंसा करो। ये चुप्पे चुप्पे क्यों हंसती हो? पूरा खोलो हृदय, हंसना चाहिए। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता
दर्श दे रहा है, तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है। ओह जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है, तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है, तुम्हें बहुत सुंदर। आज हमारे भी बंद है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है, कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है, दर्श दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे, कोई शंभू बाबा आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों हर भक्त को भगवान के लिए, शिष्य को गुरुदेव के लिए, पत्नी को पति के लिए, पुत्र को पिता के लिए ये पंक्तियाँ गाना चाहिए। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। क्या हो, क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, गाओ तुम भी गाओ, गुनगुनाओ। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते। सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, तेरे गीत गाते। गीतों की माला के गवैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नहीं। गाइए गाइए, बहुत अच्छा स्वर है, झारखंडी बांसुरी है, गाइए आप। मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। तुम नाम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया
बोलिए सदगुरु भगवान की जय जय। सीधे बैठ जाओ, गर्दन को भी सीधी करो, गर्दन